हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जिस लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन रूल स्टार्ट किए थे, दो टाइप के थे, स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लैपोर्ट सिलेक्शन रूल, राइट। स्पिन सिलेक्शन रूल जस्ट लास्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स थे वो भी हमने देख लिए थे। एक एग्जांपल आपको एज अ होमवर्क दिया था, उसे हम जस्ट लास्ट इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल पहले लैपोर्ट सिलेक्शन रूल पढ़ लेते हैं, ठीक। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल या इसी को लैपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा आप ऐसे भी, लैपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। इसको लैपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल क्यों कहा जाता है इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। लैपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, ठीक। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाकी हेडिंग तो ऐसे लगा लो, लैपोर्ट कक्षक वर्ण नियम, ठीक है। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके ओके। नेक्स्ट, पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। रूल बोलता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल कौन से ट्रांजेक्शन्स अलाउड होते हैं और कौन से फॉरबिडन होते हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नोट कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, during electronic transition, during electronic transition, during electronic transition, if, आगे लिखिएगा, if del L is equal to, that is क्या होता है, L2 minus L1, ओके। वही कल वाली बात, जैसे del S को हमने लिखा था, del L is equal to L2 minus L1 is equal to 1 हो, ठीक है। then the electronic transition, देन द ऐसे लिख सकते हो, द कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना, जिसमें ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। देन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज लैपोर्ट अलाउड, लैपोर्ट अलाउड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिया गया कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफ del L इज इक्वल टू 1 है तो वो ट्रांजिशन लैपोर्ट अलाउड होगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के दौरान यदि del L इज इक्वल टू, डेट इज L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 1 हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण लैपोर्ट अलाउड होते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें लिख लीजिए L1 एंड L2 क्या है, बाकी कईयों को तो पता हो गया होगा कि क्या है ना, कईयों को याद नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो ना, याद नहीं आ रहा है, देखा देखा तो है बट है क्या, याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर ही तो थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर L1 एंड L2, लिखिएगा वेयर L1 एंड L2 इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ना द्विगंशी क्वांटम संख्या, वही तो है ये भाई, क्वांटम संख्या ही तो होती है ना, कल जो हमने पढ़ी थी वो भी तो क्वांटम नंबर ही था। हाँ, याद होगा आपको, 4 टाइप की होती है, N L M और एक S होती है, S में भूल गई ना, S भी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्विगंशी या एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। कल वाला जो रूल था वो पूरा का पूरा चक्रण पर डिपेंड था ना, चक्रण क्वांटम संख्या पे, एस पे डिपेंड था, ठीक है। और आज वाला जो लैपोर्ट सिलेक्शन रूल है, एल से आपको याद हो जाएगा, एल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये एल को बता रहा है कि इफ del L इज इक्वल टू 1 है तो लैपोर्ट अलाउड होगा वो ट्रांजिशन, ठीक है। ऐसा कुछ है। इसी को आपको ये भी याद होगा, इसी को, इस एल को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा भाई, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। वैसे ये जो क्वांटम नंबर है ना चारों, ये आपके बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वांटम वाले चैप्टर में है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से आपके वहाँ पर
कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट तो नहीं, ऐसे सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्वांटम संख्याओं का सिग्निफिकेंस लिखिए। सिग्निफिकेंस को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना वो आता है क्वेश्चन एग्जाम में, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। हाँ जी, हम तो बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, इसका एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए। यहाँ तो लेपोर्टे अलाउड है ना, लेपोर्टे फॉरबिडन कब होता है वो लिख लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझते हैं कि ये एल क्या है, क्या लेपोर्टे अलाउड है, क्या लेपोर्टे फॉरबिडन है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, during electronic transition, during electronic transition if del L is equal to 0, ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ हम मिस्टेक कर जाते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर बताती हूँ मैं क्या मिस्टेक करते हो आप। del L is equal to 0 during तो मैंने लिखवा दिया ना, del L is equal to 0, then the electronic transition will be Laporte forbidden, Laporte forbidden होगा, ठीक है, forbidden यानी निषेध, इसको Laporte अलाउड नहीं करता भाई, ठीक है। Laporte forbidden कब, जब del L is equal to 0 हो, यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे था। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि आप मिस्टेक क्या करते हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ आप अगर आप इसको याद रट के ही जाते हैं ना, जैसे आपने समझा नहीं है सिर्फ रट के गए हो, तो ये मिस्टेक होती है। जैसे आप यहाँ लिख देते हो कभी del L इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 है तो नॉट इक्वल टू 0, कभी यहाँ लिख देते हो del L इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, ऐसी मिस्टेक करके आते हो। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से कि यहाँ पर तो del L इज इक्वल टू 1 है और यहाँ del L इज इक्वल टू 0 है, ऐसी मिस्टेक होती है, मैंने देखी है, इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। del L इज इक्वल टू 0 है, वहाँ del L इज इक्वल टू 1 है। जैसे मैंने क्वेश्चन सेंड किया था ना, उसमें भी ऐसी मिस्टेक की है आपने, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। जस्ट लास्ट वाली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था ना, उसमें ऐसी मिस्टेक की है कि रटने वाला काम किया है थोड़ा सा, तो गलत हुआ है आंसर। खैर छोड़ो, इसको देखते हैं। आप लिखिएगा इंडियन स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के दौरान यदि del L इज इक्वल टू 0 तो वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण लेपोर्टे निषेध होंगे, लेपोर्टे फॉरबिडन होंगे। और अलाउड को आपको पता है अनुमति बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका स्टेटमेंट। अब समझते हैं क्या है ये del L। जैसे कल हमने चक्रण को समझा था, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए ये जो L है ना, ये L एक्चुअल में सबशेल को बताता है। आपने कभी छोटी क्लासेस में NLM के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ना, N मेन क्वांटम नंबर होता है, N जो होता है, जो मेन क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो शेल को बताता है और ये सब शेल को बताता है, ऐसे करके आपने देखा होगा, ठीक है। और M किसको बताता है, S किसको बताता है, ये नोटिस कीजिएगा ना। जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टर्म सिंबल, तो वहाँ ये सारा बताऊंगी। फिलहाल आप इसको सोच के रखिएगा कि M और S क्या बताता है ना, वैसा इसकी बात हमने कल कर ली है। खैर, L सबशेल को बताता है। सबशेल क्या होते हैं, सबशेल होते हैं S P D F, ठीक है ना, ये सबशेल होते हैं, इनको बताता है। कैसे बताता है भाई, L की जो वैल्यू है अगर वो आपको पता है ना, तो आप सबशेल को बता सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये जो L है ना, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे होती है, ठीक है, जो भी है। 0 S सबशेल को बताता है, या ऐसे बोल दूँ S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 0 वैल्यू S सबशेल के लिए होती है, 1 वैल्यू P सबशेल के लिए होती है। आपको ये पता है ना, इनको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और D के लिए 2 होती है L की वैल्यू, एंड F के लिए 3 होती है, एंड सो ऑन, जो भी दिए जाना है, ठीक है। हमें तो इन तीनों 4 से मतलब है, एक बार
ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ये आपको याद रखना है, ये अब जब हम टर्म सिंबल पढ़ेंगे ना तब भी बहुत काम आएंगे ये। आप एक भी कहीं भी मिस्टेक कर गए भूल जाएंगे, गलत हो जाएगा, आई मीन रोंग हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी मिस्टेक कर गए तो ध्यान रखना। 0 एल की वैल्यू 0, एस पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब हम इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, डेल एल जो है वो 1 होना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देन लेपोट अलाउड होगा, और इफ डेल एल इज इक्वल टू 0 है देन लेपोट फॉरबिडन होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ Cr, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, ठीक है। CrO4 कॉम्प्लेक्स आयन ले रही हूँ मैं, CrO4 2-, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल इसको सॉल्व करके देखेंगे अपन। अच्छा, हमने क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि इस कॉम्प्लेक्स में कैसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना है। फिर उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें ये चेक करना है कि डेल एल की वैल्यू क्या आ रही है, यानी L1 और L2 की वैल्यू क्या है, एल में कितना चेंज आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ बता देंगे कि लेपोट अलाउड है या लेपोट फॉरबिडन है, ठीक। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए क्रोमियम में, बिल्कुल आपको सबको पता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्रोमियम का 24 होता है ना। 24 मतलब 3D सीरीज का होता है, 24 होता है। इसका मतलब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं 3D4 4s2। एक मिनट, क्या हो रहा है, 3D4 4s2 ऐसे ही आता है ना। अब याद होगा आपको, फिर हम ऐसे बताते हैं, जब हम आपने BSc सेकेंड ईयर में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा तो आपने पक्का ये कॉन्सेप्ट पक्का देखा होगा, जरूर देखा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D4 4s2 नहीं होके 3D5 4s1 होता है, ड्यू टू हाफ फिल ऑर्बिटल, एंड वी नो दैट हाफ फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल ड्यू टू स्टेबिलिटी। ओके, देखो यहाँ पर 4 से 5 हो जाएगा तो डी हाफ फिल हो जाएगा ना, और 2 से 1 हो जाएगा तो एस भी हाफ फिल, तो इससे ज्यादा बेटर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यही होता है इसका, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक हमें पता चल गया कि 3D5 डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करनी है ना, हमें तो क्रोमियम की बात किया जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के बारे में देखें तो हमें क्रोमियम पर कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए, राइट। तो देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, आपको निकालना आता ही। क्रोमियम का मान लो x, ऑक्सीजन पे कितना होता है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है ना, -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8। ओके, देन इज इक्वल टू ओवरऑल कितना चार्ज, उसको इक्वल में रख दो, दैट इज -2, x की वैल्यू निकाल लो, दैट इज -2 + 8 क्या हो जाने वाला है, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। ये सब आता है आपको, मैं फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे ना। तो x इज इक्वल टू +6, तो ओवरऑल वी कैन से दैट क्रोमियम is in +6 oxidation state in this complex, right। इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आपको अच्छे से आता है, क्रोमियम +6 में है ना, क्रोमियम +6 में है तो क्या करो, 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, जो भी न्यूट्रल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उससे 6 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, तो +6 हो जाने वाला है। एक यहाँ से उड़ जाएगा और 5 5 के 5 उड़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो क्या हो जाने वाला है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +6 का 3D0 4s0। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो रहा है। 3D0 4s0। अब देखो यहाँ पे डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हमने क्या एक्सप्लेन करना है यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, डी से डी नहीं होगा ना, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। ओके, आप लिख दीजिएगा डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल एज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, डी ट्रांजिशन संभव नहीं है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा आप लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। फिलहाल तो हमें लेपोट अलाउड फॉरबिडन बताना है ना, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता, फिर दूसरा ट्रांजिशन कौन सा था, 2 ही ट्रांजिशन पढ़े ना हमने यहाँ पर, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए 2 ही ट्रांजिशन, तो डी पढ़ा है, और ये क्या पढ़ा है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन पढ़ा है, तो बिल्कुल यहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा। कंडीशन भी फुलफिल करा, देख लीजिए, मेटल शुड बी इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी इक्वल या ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ऐसी ही बात की ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, तो बिल्कुल 3 से कितनी ज्यादा है, +6 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा, ठीक है। कैसे होगा अभी देख लेते हैं, जैसे हमने MnO4 का देखा था ना, बस सेम वैसे ही होने वाला है, ठीक। क्रोमियम किस में है, +6 में है,
ओके, डी ऑर्बिटल जो है 3d ऑर्बिटल माना कि ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे बना सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, चार्ज ट्रांसफर के लिए लिगेंड टू मेटल या मेटल टू लिगेंड होता है। तो लिगेंड मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम है, देख लो आप 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी निकले हुए, तो ये तो क्या ही इलेक्ट्रॉन देगी लिगेंड को, है ना। लिगेंड यहाँ पर मेटल को इलेक्ट्रॉन देने वाला है। एक्चुअल में यहाँ क्या होने वाला है, LMCT होने वाला है, LMCT। ओके, देख लेते हैं LMCT, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा लिगेंड है, ये रहा लिगेंड, है ना, ऑक्सीजन है ना लिगेंड। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 माइनस, सेम लास्ट वाले जो सीन था वही आएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 होता है ना, यही तो होता है, 80 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अब मैं 2 माइनस की बात करूँ तो फिर से आप दो इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, p6 है। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन वहीं से जाते हैं, है ना। तो मैं इसका p बना देती हूँ। ओके, p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, बना दिए। 6 बना दो, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही फिल होंगे ना, कंप्लीट फिल होगा। ओके, अब ये कहानी हमारी ये एक तरीके सेटअप तैयार हो गया। अब हम रेडी हैं इसको रेडिएशन देने के लिए, ठीक है। रेडिएशन दो आप इसको रेडिएशन देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑक्सीजन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जो कि मेटल है इसके पास, है ना, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां ट्रांसफर हो जाएगा, डेट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाने वाला है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने वाला है, और क्या बच जाएगा यहाँ पे, मैंने बहुत बड़ा बना दिया ना, कोई बात नहीं, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक जो यहाँ था ना वो यहाँ चला गया, ऐसा हुआ है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो गया और ये कंडीशन बन गई, ट्रांजिशन हो गया। अब हमें क्या देखना है कि जो ट्रांजिशन हुआ है क्या ये लेपोर्ट अलाउड है या लेपोर्ट फॉरबिडन है। तो बिल्कुल वेरी सिंपल, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन p टू d ट्रांजिट हुआ है ना, p ऑर्बिटल से d p सबशेल से d सबशेल, या ऑर्बिटल बिल्कुल बोल सकती हूँ, p में 3 ऑर्बिटल है, p के ऑर्बिटल से d वाले ऑर्बिटल में ये ट्रांजिट हुआ है, ठीक। ओके, हमें क्या देखना है, एक्चुअल में L1 और L2 की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे किसकी वैल्यू चेक करनी है, L1 एंड L2 की वैल्यू चेक करनी है। मैंने बताया था जो L होता है वो सबशेल को बताता है। अब आपको पता है ये L की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, 0 S के लिए थी और 1 के लिए P थी, और 2 जो वैल्यू थी वो D के लिए थी, 3 जो वैल्यू वो F के लिए थी, इस तरीके से थी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास P और D है, तो बस आपको पता है L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, P के लिए 1 है ना, तो 1, ठीक है। और D के लिए कितनी है, D के लिए 2 है, 2 ही तो है, ठीक। तो बस आप लगा दो डेल L इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इज इक्वल टू क्या आने वाला, ध्यान से देखना, L2 क्या है, देखो अब यहाँ पर है ना, ऐसे मत देखना ट्रांजिशन से पहले, चाहे आप ये वाला देखो, चलो आप इन सबको छोड़ो, आप यहाँ देखो ट्रांजिशन के बाद क्या हो रहा है, चाहे ये देख लो बात एक ही है। बस आपको ये पता रखना है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। ट्रांजिशन P टू D में हो रहा है, तो पहले वाली कंडीशन L1 और बाद वाली कंडीशन L2 हो जाएगी, ठीक है। तो L2 की वैल्यू क्या है, 2 है ना, L2 क्या कौन है, D है। L2 किसके लिए आना है, D ऑर्बिटल के लिए, D ऑर्बिटल में ट्रांजिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो D आ जाएगा। तो D के लिए L2 की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P के लिए जो होती है, क्योंकि P से जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो P के लिए जो होती है दैट इज 1, ठीक। क्या होने वाला है, 2 माइनस 1, दिस इज 1। हमें ये चाहिए था ना, अगर ये 1 है तो लेपोर्टे अलाउड हो गया ना, ये 1 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज लेपोर्टे अलाउड, दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज लेपोर्टे अलाउड। आप लिख सकते हो लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, जिसको एक बार में समझ में नहीं आया ना, वीडियो पोस्ट करना और बार बार में देखते जाना, आ जाएगा लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन। फिर भी कोई डाउट हो ना तो पूछ लीजिएगा भाई, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। अब एक चीज और मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। यहाँ पे हमने क्या कहा
हमने ये कहा कि जो L की वैल्यू है वो डेल L की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मैं L की वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे 0 1 2 3, ओके। और यहाँ सबशेल लिखती हूँ 0S, और यहाँ पे P, यहाँ D, यहाँ F। देखना, ध्यान से देखना। डेल एल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डेल एल 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है या यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि 2 हो जाएगी ना, वैल्यू 2 हो जाएगी ना, 2 - 0 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 - 0 कितनी हो जाएगी? 3 - 0 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना, तो नहीं होगा। हमें तो 1 ही चाहिए, ओनली 1। दैट मीन्स वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम S to P, ओके। S to P या P to S भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये एरो से लिखा है ना। S to P भी हो सकता है, P to S भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो से दैट P to D ट्रांजिशन हो सकता है या D to P हो सकता है, ओके। जस्ट लाइक दिस वी ऑल्सो कैन से दैट D to F ट्रांजिशन हो सकता है और F to D भी हो सकता है, F to D भी हो सकता है। वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सिलेक्शन रूल दीज ट्रांजिशन आर लैपोर्ट अलाउड। क्लियर? इनको हम लैपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे, ओके। ये हो गए लैपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखना, इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि ट्रांजिशन जो है वो S से D में हुआ हो या D से S में हुआ हो, दैट इज नहीं होगा ना, 2 आ जाएगा, डेल इक्वल 2 आ जाएगा, तो ये भी अलाउड नहीं है। या मैं ऐसे बोल दूं S से S में हो रहा है, या समझ रहे हो, या मैं ऐसे बोल दूं D से D में हो रहा है, नहीं होगा ना। L की वैल्यू भी यहाँ, जैसे यहाँ इसके लिए 2 आ जाएगी, इसके लिए भी 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, और 0 आते ही तो लैपोर्ट फॉरबिडन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 0 आती है तो अभी भी हमने कहा ना डेल L इज इक्वल टू 0 है तो लैपोर्ट फॉरबिडन है, ठीक है। तो लैपोर्ट फॉरबिडन हो जाएगा, ओके। तो आप इसको तो एक बार छोड़ दीजिएगा, 2 वाले को, ये लिखिएगा S D। इसी तरीके से P to P की बात करूं तो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होना है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, डेल L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज लैपोर्ट फॉरबिडन, ओके। लैपोर्ट फॉरबिडन होता है, ध्यान रखना इस बात को। आपको ये ध्यान नहीं रहना तो यहाँ क्रॉस एक बार जरूर लगा देना कि ऐसा नहीं हो सकता। अब देखना, हो तो सकता है बट लैपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है, लैपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है। देखिए किया है ना हमने ऐसा ट्रांजिशन, याद है आपको? DD ट्रांजिशन ये तो कर रखा है ना हम लोगों ने, सबसे पहले तो यही पढ़ा था, ठीक है। तो लैपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, बट होता है, ठीक है। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान से सुनना। जिन्होंने लेक्चर सेकेंड यूनिट के देखे उनको बिल्कुल समझ में आएगा। याद है मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो S ऑर्बिटल S जो सबशेल होता है वो जीरेड होता है, और S ऑर्बिटल की बात करूंगी मैं यहाँ पे, ऑर्बिटल जीरेड होता है, और P ऑर्बिटल अनजीरेड होता है, D ऑर्बिटल जीरेड होता है, F ऑर्बिटल अनजीरेड। मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि S में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है और P में नहीं होती, क्योंकि लोब की फेज चेंज होती है, और D में जो लोब की फेज है वो एक लोब की सेम होती है, एक ही डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ऐसे करके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा इसको याद कर लेना, जीरेड अनजीरेड जीरेड अनजीरेड, इस तरीके से, है ना। तो ये शायद आपको याद होगा, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा, याद होना भी चाहिए कि जो S है वो जीरेड है, P अनजीरेड है, D जीरेड है ना। देखो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल कर आएगा, ध्यान से देखना। अब देखो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, जो अलाउड ट्रांजिशन है ना, अलाउड ट्रांजिशन, ये अलाउड है ना, इनको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना कि जीरेड टू अनजीरेड ट्रांजिशन अलाउड है, या अनजीरेड टू जीरेड ट्रांजिशन भी अलाउड है। देख लीजिए, S से P में अलाउड है ना, S क्या था, जीरेड था, P अनजीरेड था, अलाउड है। P से D में भी अलाउड है, P क्या था, जीरेड था, D अनजीरेड था, सॉरी P अनजीरेड था और D जीरेड था, ठीक है, अलाउड है ना। D और F के बीच भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है। D क्या था, D क्या था भाई, D जीरेड था कि अनजीरेड था, D
जीरेट था और एफ अनजीरेट था, ठीक है, तो ये भी अलाउड है। तो एक छोटा सा आंसर निकल के आ गया कि जीरेट टू अनजीरेट या अनजीरेट टू जीरेट ट्रांजिशन अलाउड है, यानी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान किस में सममिति में परिवर्तन होना चाहिए। ये किसको बताते हैं, सिमेट्री को ही तो बताते हैं, तो सिमेट्री में परिवर्तन। तो एक आपको ये वाला लाइन भी आपको कहीं देखने को मिल सकती है कि अकॉर्डिंग टू लेपर्ट सिलेक्शन रूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान सममिति में ऑर्बिटल की सममिति में परिवर्तन होना चाहिए, सिमेट्री में चेंज होना चाहिए, ये यही है जीरेट टू अनजीरेट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखना, यहाँ मैं बोल दूं जीरेट टू जीरेट या अनजीरेट टू अनजीरेट जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं है। देख लो है क्या ऐसा, जीरेट टू जीरेट अनजीरेट टू अनजीरेट। देखो डी टू डी, डी क्या है, जीरेट है ना, ये भी जीरेट है, नहीं है ना, अलाउड फॉरबिडन है, ठीक है। एस टू एस ये भी क्या है, जीरेट है, ये भी जीरेट है, नहीं है, ठीक है। अब पी को देखना, पी क्या होता है, अनजीरेट होता है, अनजीरेट अनजीरेट, दैट मीन्स वी कैन से दैट जीरेट टू जीरेट एंड अनजीरेट टू अनजीरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर लैपोर्टिव फॉरबिडन। ये दूसरी लैंग्वेज होगी एक तरीके से, कभी आपको ऐसे भी मिल जाए ना, तो सेम थिंग है, एक ही बात है। अगर आपको ये पता है ना तो बिल्कुल आप पता कर सकते हो कि ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। आई थिंक लेपोर्ट सिलेक्शन रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तक। आगे देखते हैं, आगे पहले मैं वो एक एग्जांपल बता दूं या इसको कंप्लीट करवा देती हूँ, नहीं इसको कंप्लीट करेंगे पहले अपन, टाइम लग जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते पहले, ठीक है। वो एग्जाम्पल देखो कल वाला, देखो इसके आगे है ना, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल था है ना, इसके आगे सम रिलैक्सेशन है कि लेपोर्ट कुछ डीडी ट्रांजिशन को अलाउड भी करता है। क्यों करता है उसका रीजन हम पढ़ने वाले हैं जस्ट आगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, वो कर देती हूँ, कई स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे ना, पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन ये था, कोबाल्ट S2 होल 6 प्लस 2, यही दिया था मैंने आपको कल जो क्वेश्चन दिया था, आई थिंक यही था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमने ये बताना था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना है इस कॉम्प्लेक्स में, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को क्या दो, फोटोन दो, रेडिएशन दो, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होगा या फॉरबिडन, ये बताना था। देखना फटाफट देखना, कोबाल्ट सबसे पहले तो हमें देखना कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3d7 होता है, बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो कितना आ जाएगा इसका ओवरऑल जो चार्ज है वो इस पे आ जाएगा, डेट मीन्स कोबाल्ट 2 प्लस में हो जाएगा, ओके कोबाल्ट 2 प्लस में हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाने वाला है, 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो यहाँ से, क्या बन जाने वाला है 4s0, ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। अब आपको सेटअप करना है, क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेटल है उसके पांचों डी ऑर्बिटल, अच्छा ये देखना डी में इलेक्ट्रॉन ना, तो डी ट्रांजिशन होगा, पॉसिबल है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट रहते हैं, और उसमें क्या है, क्रोमियम, यहाँ पर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के यहाँ पे 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, 1 2 3 4 5, फिर पेयर करोगे 6 7, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इसके कांटेक्ट में जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस डी जनरेट डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जानी है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जानी है दो एनर्जी लेवल में, आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों होती है, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल दैट इज T2G, राइट। इसी तरीके से हायर एनर्जी लेवल में EG ऑर्बिटल, याद है ना, ऐसे ही होता था, ओके। अब आपको, आप जो मिस्टेक कर रहे थे ना वो यहाँ कर रहे थे एक्चुअल में, ध्यान से देखना जी, ध्यान से, आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, ये लो, ये T2G ऑर्बिटल, राइट, और ये है EG ऑर्बिटल। हमने अब ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करने, स्प्लिटिंग के बाद में कैसे आएंगे, देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना बताया था ना, बिल्कुल आपने इलेक्ट्रॉन तो सही फिल किया है, ऐसे ही किया आपने, बिल्कुल सही किया था सबने, जिन्होंने भी आंसर सेंड किया है सबने ऐसे ही किया था कि आप पहले क्या करोगे, 1 2 3, ठीक है। अब लिगेंड देखो कैसा है, लिगेंड वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड का मतलब स्प्लिटिंग क्या होनी है, कम होनी है, स्प्लिटिंग कम होनी है, डेट मीन्स यहाँ पर जो डेल O है वो कम होगा, किससे, पाई से,
है ना। पाई जो एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो उससे कम होनी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जब 4 इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ पेयर करवाना चाहेंगे तो उसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो उससे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, मतलब जो इस एनर्जी लेवल को क्रॉस कर जाएगा। आप 4th इलेक्ट्रॉन को लेकर आओगे ना यहाँ पे, तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से पहले यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उससे भी इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए पेयरिंग के लिए, ठीक है। तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 5th यहाँ आएगा, उसके बाद 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग पहले लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है। 6 और 7 ये कंडीशन है, ये सबने बिल्कुल यहाँ तक सही किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है ना वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम पूनम एंड एकता का राइट था, बाकी औरों ने भी किया होगा, मुझे सेंड नहीं किया होगा, ठीक है। और जिन्होंने सेंड किया थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, आप उनको देख लीजिए ध्यान से। तो बहुत अच्छी बात है आपने सेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे गलत है चाहे सही है जो भी है, आपको सुधरने का मौका मिलेगा ना, गलती सुधारने का। चलिए टीटू जी, अब हमने क्या करना है, अब हमको एच न्यू देना है, रेडिएशन देनी है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करवाना है, ट्रांजिशन को शो करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी। आप लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करना है तो कईयों ने तो इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट यहाँ उठा के यहाँ बिठा दिया। ऐसा कभी भी नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, वेरी बैड हो गई, तो बहुत ही गलत बात है। मतलब इतना सा भी ये ऐसी मिस्टेक करो, ये मिस्टेक है ना बहुत बड़ी मिस्टेक है, लग रही बहुत छोटी सी बट बहुत बड़ी मिस्टेक है। इलेक्ट्रॉन जिस सीक्वेंस में आए हैं ना आपके पास, उसी सीक्वेंस में जाएंगे। आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा जिसको वो एनर्जी मिल गई अब तक, समझ रहे हो। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये लोग बहुत सारे, मैं ये कर लूँ 1 2 3 4, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इनको ट्रांजिट होना है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा, ठीक। एनर्जी दे रहे हो, तो आप एनर्जी देते जो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को सबसे पहले क्रॉस कर जाएगा या सबसे पहले उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, वही तो जाएगा ऊपर, ठीक है। ये तो कैसे जाएगा भाई, जो सबसे लास्ट में फिल हुआ उसको सबसे कम एनर्जी चाहिए ना एक्साइट होने के लिए, वही जाएगा। या आप ऐसे ध्यान में रख लो कि इलेक्ट्रॉन के भरने का जो सीक्वेंस है ना उसी अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करोगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो कब का ही भरा गया था, 3rd नंबर पे ही भरा गया था। 7th नंबर पर जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ था ना यहाँ पे, उसको आप ट्रांजिट करवाओगे, कि ध्यान रखना ये कभी ट्रांजिट नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो पेयरिंग तो बाद में हुई ना, तो पेयरिंग जो हुई है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे आप मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो इस तरीके से होगा 1 2 3, ठीक है, फिर 4, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से उठ के जाएगा, ना कि ये तो ऑर्बिटल ही खाली हो जाएगा, ये नहीं जाएगा कभी भी, जो सबसे लास्ट में फिल हुआ ना वो जाएगा। तो क्या कंडीशन आ जानी है, वहां जाके ऐसे पेयर हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आएगी। बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात थी, है ना। ऐसा मिस्टेक अगर आप एग्जाम में करते हो ना, अगर आप एग्जाम में ऐसे करके आते हो, ऐसे जैसे 1 2 2, ठीक है, फिर 3 4, फिर यहाँ से उठा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले गए, बहुत गलत है। एग्जामिनर आपके इतना बड़ा आंसर बिल्कुल नहीं देखेगा, आपने क्या क्या किया कुछ नहीं देखेगा, डायरेक्ट कट करेगा, कोई नंबर नहीं मिलने, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ था वो जाके ट्रांजिट होगा, पहले वो उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। इसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई ट्रांजिट होने के लिए, जो सबसे लास्ट में फिल हुआ था ना उसको चाहिए। तो ये वाली कंडीशन सही थी ट्रांजिशन के बाद, ठीक है। अब आप देख लो किसकी वैल्यू देखनी है, हमने S की वैल्यू देखनी है ना, S1 और S2, ठीक है। S2 में देखो इस वाली कंडीशन में ट्रांजिशन के बाद कितने हैं चक्रण, स्पिन कितनी है 1 2 3, 3 चक्रण, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 0 हो गए ना, पेयर अनपेयर 0 हो गए, पेयर्ड है ये भी 0 हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो आप खाली अनपेयर को देख लो, 3 है तो एक की हाफ होती है प्लस हाफ, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की 3/2 हो जाएगी। ऐसी तो होगी, आप 3 टाइम हाफ को प्लस करेंगे तो 3/2 आंसर आना, ठीक है। कईयों को यहाँ भी गड़बड़ होती है तो भाई देख लो कि 2 एलसीएम आ जाना है, फिर ये 1 + 1 + 1 ऐसे करके 3/2 आता है ना। जब सेम एलसीएम होता है फिर आपसे डिवाइड करके 2 × 2 फिर 1 × 1 ऐसे करके, जो भी है बहुत ही बच्चे वाली बात है तो, ठीक है। खैर 3/2 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 1, ये 2 और ये 3 ही तो है, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S1 की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, S1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, दोनों ही तो 3/2 आ रहे,
आ रहे ना, दोनों 3/2 आ रहे हैं। दैट मीन्स डेल एच इज इक्वल टू दैट इज S2 माइनस S1 दैट इज 3/2 माइनस 3/2। ऐसे लिखोगे आप, 3/2 माइनस 3/2 क्या हो जाने वाला है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का जीरो। ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, डेल एच इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नॉट द फॉरबिडन। देखो एक इतनी सी मिस्टेक की ना, आपको तो ऐसा लग रहा होगा इतनी सी मिस्टेक की है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आंसर ही चेंज हो गया ना, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। और ये वैसे भी बहुत बड़ी है, अगर दिख गया ना किसी एग्जामिनर को आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे आप ट्रांसलेट करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, रियल बता रही हूँ, कुछ नहीं पढ़ना हो, कोई लैंग्वेज नहीं पड़ेगा आपकी, जो भी आप लैंग्वेज लिख रहा होगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको बार 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 बोल रही हूँ, ऐसी मिस्टेक आप एग्जाम में मत करना। इस चैप्टर में ऐसी मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं आप लोगों के साथ, है ना। ध्यान रखना, ध्यान से समझना, जो नहीं समझ में पूछ लेना डाउट। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, एग्जांपल हो गए, कुछ रिलैक्सेशन है, उसकी बात हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टर्म सिंबल। वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लिए बिल्कुल नया है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।